आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज। रामपुर में 70 से ज़्यादा राइस मिल उद्योग हुआ पूरी तरह से ठप। हर रोज हो रहा है हजारों लाखों रुपए का राइस मिलों को नुकसान। बैंकों का दिन ब दिन बढ़ रहा है ब्याज। राइस मिलों के स्वामी प्रशासन और सरकार से बैंक का ब्याज माफ करने की कर रहे हैं मांग। रामपुर में कैमरी क्षेत्र में राइस मिल उद्योग एक जमाने अपनी पहचान का डंका पूरे देश भर में बनवा रहा था, जिससे कैमरी क्षेत्र की पहचान भी टॉप 10 में आती थी। पर वक्त बदला और दौर बदला। आज हालात यह हैं कि कई दर्जन राइस मिल अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बैंकों का ब्याज और मार्केट बंदी, जिसकी वजह से कई राइस मिल के मालिकों को आज हजारों लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। राइस मिलों के स्वामियों ने लेटर लिखकर रामपुर के प्रशासन और सूबे की सरकार से बैंक ब्याजों को माफ करने की मांग की है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है और हमारे यहाँ जो राइस मिल हैं लगभग 72 राइस मिल थे, जिसमें से बंद होते होते 58 राइस मिल इस टाइम कार्यरत हैं और इनमें से भी लगभग 50% राइस मिल जो बहुत ज़बरदस्त लॉस में हैं। और इस लॉस की जो वजह है वो सिर्फ ये है गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसीज़। पहले हमारे यहाँ राइस मिलों में लेवी सिस्टम होता था। गवर्नमेंट लेवी लेती थी, 60% लेवी लेती थी, बाकी का 40% मार्केट में हम अपना राइस बेच देते थे। आज जो है टोटल गवर्नमेंट जो है वो किसानों से ख़रीदती है, जिसका CMR वो राइस मिलर्स को करना होता है, सिर्फ हलिंग। लेकिन इसमें इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं जो पैडी परचेज करती हैं कि इसमें राइस मिलर्स को बड़ी ख़राब क्वालिटी आती है। प्रशासन का दबाव रहता है कि किसान की परचेज करना है। उस परचेज में उल्टा सीधा एजेंसीज किसानों से पैसे लेके बदनाम राइस मिलर है, लेकिन एजेंसीज उल्टे सीधे किसानों से पैसे लेके उनका ख़राब धान तोलती है। क्योंकि आज के टाइम में जो है वो सिर्फ कंबाइन से ही धान आता है, जिसमें मॉइस्चर लगभग 28 से 30% होता है। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें सिर्फ 18% मॉइस्चर का ही धान जो है हम रिसीव कर सकते हैं राइस मिलर। लेकिन प्रशासन का दबाव रहता है, उस धान को हम 25% मॉइस्चर का धान को हम रिसीव करते हैं। उसके बाद में हमें उसकी 60% रिकवरी देना पड़ती है, जो कि उसमें मुश्किल से 55-56% रिकवरी रहती है। जो हमारा प्रॉफिट होता था, जो हमें राइस ब्राउन बचती थी, वो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट जो है उसकी रिकवरी पूरी करने में ही चला जाता है। अगर वो हम धान लेने से इनकार करते हैं तो क्योंकि पैडी परचेज में जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ऊपर से बड़ा दबाव होता है लोकल प्रशासन पर, फिर लोकल प्रशासन वो हम पे दबाव डालता है, तो वो मजबूरी में हमें धान तो रिसीव करना पड़ता है। इस ख़राब पॉलिसी के होते हुए इसमें बहुत सारा बदनाम राइस मिलर हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट एजेंसीज़ में जैसे PCF है, PCU है, नेफेड है, बहुत सारी ये जो संस्थाएं हैं, इसमें प्राइवेट लोग भी लगे हुए हैं। और वो प्राइवेट लोग जो है किसानों से अच्छा भला पैसा लेने के बाद में ख़राब क्वालिटी तुलवाने के बाद और वो राइस मिलर को देते हैं। राइस मिलर की मजबूरी होती है उसको लेना। तो बस मैं आपके चैनल के ज़रिए से सरकार से ये चाहूँगा कि इस पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत है। इसमें जो पहले पुरानी व्यवस्था थी, इसमें जो है लेवी कर दी जाए सारे राइस मिलर से, अगर इस उद्योग को गवर्नमेंट चाहती है कि ये जिंदा रहे, वरना तो सारे वेंटिलेटर पे ही हैं और बिल्कुल बंदी की कगार पे हैं हमारे राइस मिलर। और इस टाइम पे लगभग 50% तो डिफाल्टर हो ही चुके हैं, 25% बंद हो चुके हैं, बाकी आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज।